जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने लंका कांड के दोहा 67 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि रावण द्वारा मंगाए गए भैंसे और मदिरा का सेवन कर, शराब का सेवन कर कुंभकर्ण जो है बहुत ही तेज आवाज में गरजते हुए किला छोड़कर चला। युद्ध के मैदान में उसने सेना भी ना ली, उसने अपने साथ सेना भी नहीं ली। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया कि मैं विभीषण हूं। छोटे भाई को उठाकर कुंभकर्ण ने अपने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसको मन से प्रिय लगे। किसको? कुंभकर्ण को। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह और विचार कहने पर रावण ने मुझे लात से मारी। इसी ग्लानि से मैं श्री रघुनाथ जी के पास चलाया और दिन समझकर श्री रघुनाथ जी ने मुझे अपने चरणों में स्थान दे दिया, अपने चरणों में स्थान दे दिया। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस में हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण है। फिर वे कुंभकर्ण बोले विभीषण से, हे भाई, तूने अपने कुल को प्रज्वलित किया, दीप्तिमान किया है। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा है। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल के बस में हो गया हूं, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। भाई के वचन सुनकर विभीषण जी लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला कुंभकर्ण आ रहा है। बानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान हर्षध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उसे उसके ऊपर डालने लगे। ऋछ बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते, कुंभकर्ण पर प्रहार करते, परंतु इससे न तो उसका तनिक भी हुआ विचलित नहीं हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों के मार से क्या हाथी पर कुछ असर पड़ता है। तब हनुमान जी ने कुंभकर्ण को एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान जी चक्कर खाकर पृथ्वी पर तुरंत ही गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए और कोई सामने उनका नहीं आ रहा था। सुग्रीव समेत वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता है। जो भौं के इशारे मात्र से ही काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे के समान बन गए और खिसक गए और कांख से आकर कुंभकर्ण के कांख से आकर नीचे गिर गए। कुंभकर्ण ने उसे समझ लिया कि ये मर गया। उन्होंने कुंभकर्ण के
तब वह उछलकर कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना कि उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए। कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई किसको, कुंभकर्ण को, और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह आकृति में ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा कहकर, ऐसा पुकार कर बानर हू करके दौड़े और सबों ने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह डाल दिया। किस पर? कुंभकर्ण पर। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ बानर को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा मानो पर्वत की गुफा में टीडियां समा रही हो। करोड़ों बानर को पकड़कर उसने शरीर से मसल दिया, करोड़ों को हाथों से मसल कर पृथ्वी के धूल में मिला दिया। भालू और बानरों के ठट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और वह उसे ग्रास कर जाएगा, वह उसे खा जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। बानरों के जो झुंड था, बानरों की जो सेना थी, वे भाग चले कुंभकर्ण के डर से। कुंभकर्ण ने बानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी और श्री रामचंद्र ने जब देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ रही है, तब कमल नयन श्री प्रभु श्री राम जी बोले कि हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। यहां तक आप लोगों ने श्रवण किया था लंका कांड के 67 तक, दोहा 67 तक। अब आगे का श्रवण आपके सामने है, दोहा 67 के बाद का श्रवण आपके सामने है। बंधु, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे। जय श्री राम। तो दोहा 67 के आगे, कर सारंग साजी कटी भाथा, अरिदल दलन चले रघुनाथा, प्रथम किन्नी प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयउ सुनी सोरा। कर सारंग साजी कटी भाथा, अरिदल दलन चले रघुनाथा, प्रथम किन्नी प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयउ सुनी सोरा। हाथों में शार्क धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना के दलन के लिए चले, शत्रु सेना के मर्दन के लिए चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया, शत्रु दल बहरा हो गया। टंकार, धनुष के टंकार की आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संग छाड़े सर लच्छा, काल सर्प जनु चले सपक्षा, जाता चले विपुल नराचा,
लगे कटन भट बिकट पिसाचा। सत्य संग छाणे सर लच्छा, काल सर्प जनु चले सपक्षा। फिर सत्य प्रतीक श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वो ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले जा रहे हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिससे भयंकर राक्षस योद्धा जो है वो कटने लगे, घायल होने लगे, मरने लगे। कटई चरण उड़ सिर भुज दंडा, बहुत कबीर हुई सत्य खंडा। घुर्मी घुर्मी घायल मही पड़ही, उठी संभारी सुभट पुनि लड़ही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़े हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बान जलद जिमी गाजही, बहुतक देखी कठिन सर भाजही। रुंड प्रचंड मुंड बीनु धावही, धरु धरु मारू मारू धुनि गावही। लागत बान जलद जिमी गाजही, बहुतक देखी कठिन सर भाजही। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना सिर के प्रचंड धर दौड़े जा रहे हैं और पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। छन महु प्रभु के साय कनी, काटे बिकटे पिसाच। पुनि रघुवीर निसंग महु, परवसी से सब नाराज। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तर्कस में वापस आ गए। रघुनाथ जी के तर्कस में वे बाण सब लौट करके वापस आ गए। कुंभकर्ण मन दीख बिचारी, हति छन माजनि साचर धारी। भाति क्रोध महाबल बीरा, क्यों मृगनायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण मन दिख बिचारी, हति छन माज निशाचर धारी। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में ही राक्षसी सेना का संहार कर डाला है। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कुंभकर्ण ने गंभीर सिंहनाद किया क्रोधित होकर। कोपी मही डर ले उपारी, डारई मर कट भट भारी। आवत देखी शैल प्रभु भारी, शरण काटी रज सम करी डारी। कोपी मही डर ले उपारी, डारई जह मर कट भट भारी। आवत देखी शैल प्रभु भारे, शरण काटी रज सम करी डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी बानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। कुंभकर्ण जहां जहां भारी भारी योद्धा है वो पर्वत को वहां उस पर डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट कर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनुतानी को पी रघुनायक, छाणे अति कराल बहुसायक। तनु महु परवशिनी सरी सर जाही,
जिमि दामनी घन माज समाई। फिर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर निकल जाते हैं और उनका पता भी उसको नहीं चलता और बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनी सर्वत सोतन कारी जनु कजल गिरी गे रूपनारे। सोनित सर्वत सोतन कारी जनु कजल गिरी गे रूपनारी। बिकल बिलो की भालू कपी धाई बिसा जबहि निकट कपी आए। सोनित सर्वत सोतन कारे जनु कज्जल गिरी गे रूपनारे। उसके काले शरीर से, कुंभकर्ण के काले शरीर से खून जो है बहता हुआ ऐसे शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरुए का पनाले बह रहा हो, गेरुए का नाला बह रहा हो। उसे व्याकुल देखकर ऋछ बानर दौड़े, वे जो ही निकट आए तो ही वह हंसा। महानाद करी गर्जा कोटि कोटि गही कीस मही पट कई गजराज शपथ करई दस शीस। सियावर राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा कुंभकर्ण तथा करोड़ों करोड़ों बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भाग भालू बलि मुख जूथा बिरकु बिलो की जिमी में से बड़ू था। चले भागी कपि भालू भवानी बिकल पुकारत आरत बानी। भागे भालू बलि मुख जूथा बिरकु बिलो की जिमी में सबरू था। यह देखकर ऋछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड भागते हैं। वे व्याकुल होकर आर्त वाणी से पुकारते हुए प्रभु को पुकारते हुए भाग चले। यह निशिचर दुकाल सम अहई कपिकुल देश परन अब चहई। कृपा बारी धर राम खरारी पाही पाही पंतारती हारी। यह निशिचर दुकाल सम अहई कपिकुल देश परन अब चहई। वे कहने लगे यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है। कौन? भालू और बानर कहने लगे कि यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए। सभी बानर भालू जो है, योद्धा जो है, वो प्रभु श्री राम से रक्षा की पुकार करने लगे। सकरुण बचन सुनत भगवान चले सुधारी सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली चले सकोप महाबल साली। सकरुण बचन सुनत भगवाना चले सुधारी सरासन बाना। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधाकर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया
और वे अकेले ही क्रोध पूर्वक आगे की ओर बढ़े। खैंच धनुष सरसत संधाने, छुटे तीर शरीर समाने, लागत सर धाबारिस भरा, कुधर डगमगा तत डोलती धरा। खैंची धनुष सर सत संधाने, छुटे तीर शरीर शमाने, लागत सर धावा रिस भरा, कुधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए, बाण छूटे और उसके शरीर में शमा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध से भरकर दौड़ा। कौन? कुंभकर्ण क्रोध से भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी जो है वो हिलने लगी। लीने कहते शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, धावा बाम बाहु गिरी धारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत को उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ से पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सो खल कैसा, पंचहीन मंदर गिरी जैसा, उग्र बिलोकनी प्रभुहि बिलोका, घर्षण चहत मानहूं त्रिलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट ऐसी शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो, बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। कड़ी चिक्कार घोरयती, धावा बदनु पसारी, गगन सीध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वह बड़े जोर से चिंगार करके मुंह फैला करके दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हाहाकार करने लगे। इस प्रकार वह पुकारने लगा, शबे देव करुणा निधि जानियो, सर्वन पर्यंत सरासनु तानयो, बिस्क निकर निशिचर मुख भरऊ, तद भी महाबल भूमि न पड़ऊ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर कुंभकर्ण राक्षस के मुख के बाणों के समूह से भर दिया। तब भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। सरनी भरा मुख शन मुख धाबा, काल त्रोण सजीव जनु आबा, तब प्रभु को तीव्र शरलिन्ना, धरते भिन्नता सुशिर किन्ना। मुखों में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण के सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर उदसानन आगे, विकल भयउ जिमि फनी मनी त्यागे, धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटी किन दुई खंडा। सो सिर पर उदसानन आगे, विकल भय उजिमी फनी मनी त्यागे। वह सिर रावण के आगे जाकर गिरा। कुंभकर्ण का सिर जो है रावण के आगे जाकर गिरा। उसे देखकर रावण ऐसे व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प
कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिसे पृथ्वी धसी जाती थी, तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमी नबते भूदर देठ, परे भूमि जिमी नबते भूदर, हेठ दाबी कपि भालू निशाचर, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अर्च भाऊ माना। बानर भालू और निशाचरों को उसने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिर पड़े हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य करने लगे। सुर दुदंबी बजावहि हरसी, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि, कर बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। सुर दुद भी बजावहि हरसहि, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि, कर बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाने लगे, हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां पधारे। गगन परी हरि गुण गण गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए, बेगी हताहु खल कही मुनि गए, राम समर मई शोभत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रसयुक्त गुण समूहों का गान किया। कौन? देवर्षि नारद ने, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया, अच्छा लगा। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए प्रभु, अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए प्रभु। श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराजत रघुपति, अतुल बल कौशल धनी, शर्म बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित खनी, भुज जुगल फेरत सरसरासन, भालु कपि चहुदिसी बने, कह दास तुलसी कही न सके, कह दास तुलसी कही न सके, छवि शेष जही आनंद घने। अतुल्य बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदे हैं, कमल के समान नेत्र बहुत ही लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों में धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिसके बहुत से 1000 मुख हैं। शेष जी को तो 1000 मुख हैं, वो भी प्रभु के इस रूप का वर्णन नहीं कर सकते। निशिचर यधम मला कर, ताही दिन निज धाम, गिर जाते नर मंदमती, जे न भजहि श्री राम। सियावर राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, हे उमापते, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। श्री प्रभु श्री राम जी को नहीं भजने वाले अवश्य ही मंद बुद्धि हैं। ये
बाबा भोले यानी शिव जी कहते हैं पार्वती माता से। तो बंधुओं, मैं लंका कांड के दोहा 71 पर विश्राम लेता हूं। लंका कांड की दोहा 71 पर विश्राम लेता हूं। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे तथा शेयर के माध्यम से दूसरों को भी श्रवण करने का मौका देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है।